इसी बीच सीधे आपको लिए चलते हैं विधान परिषद, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सफलता का भी और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जन भावनाओं को गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके को उसके साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाने के क्रम का एक अभियान है। और यही परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के पास यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। किसान बदहाल था, आत्महत्या कर रहा था, गरीब भूखमरी के साथ भूख से मौतें होती थी, महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं की पैदल सरकार चलती थी, पैदल सत्ता चलती थी। हर प्रकार का माफिया प्रदेश के अंदर हावी हो गया था। कहीं संगठित अपराध को संचालित करने वाला माफिया था, कहीं भू माफिया था, कहीं खनन माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे। हर प्रकार के माफिया प्रदेश में के अंदर पनप रहे थे। लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर जिस उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ, और नौजवान के सामने 17 के पहले जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश और दुनिया में जहां कहीं जाता है सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। बहुत गर्व के साथ उत्तर प्रदेश का नौजवान कह सकता है कि मैं भारत के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश से हूं। मेरी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश की टीम ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से परिवर्तन करके दिखाया है। और परिवर्तन आज सर्वत्र, हर पक्ष में, हर स्तर पर, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, हर जनपद में वो देखने को मिल रहा है। और उसकी झलक अभी पिछले दिनों प्रदेश के अंदर विगत माह हुए कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से भी देखने को मिला। 10, 11, 12 फरवरी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पहले उत्तर प्रदेश के लिए इन्वेस्टर समिट होते थे कहां? उत्तर प्रदेश के बाहर, दिल्ली या मुंबई में, लखनऊ में नहीं होते थे। इन्वेस्टर समिट यूपी के लिए, लेकिन उसका वेन्यू होता था, उसका स्थल होता था यूपी के बाहर। पूछा जाता था कि आप यूपी में क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कहते था यूपी में कौन आएगा। तो जब यूपी में कोई इन्वेस्टर आना नहीं चाह रहा है, आ नहीं रहा है, आपके इन्वेस्टर समिट में नहीं आ रहा है, तो क्या निवेश करने के लिए आएगा? यानी केवल कोरे सत्यवाद दिखाने के कितने प्रयास हुए। लेकिन हमने फरवरी 18 में भी ग्लोबल, उस समय उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। महामहिम राष्ट्रपति जी भी आए समापन में। और 2022 में फिर से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया। कितना परिवर्तन! 2018 में जिस प्रदेश में 4,68,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आते हैं, आज उसी प्रदेश में 35 लाख करोड़ रुपए से और 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव, ये 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव केवल अब एनसीआर तक सीमित नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश भी लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। बुंदेलखंड में 4,29,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव बुंदेलखंड के लिए प्राप्त हुए हैं। मध्य यूपी के लिए हुए हैं। लेकिन इसके लिए भूमिका तैयार करनी पड़ी, इसके लिए एक अभियान चलाना पड़ा। 6 वर्ष तक लगातार टीम यूपी मेहनत करती रही, कार्य करते रही, दिन रात एक करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जब उसने परिणाम, जब आप कार्य किया, परिणाम पसीना बहाया, परिणाम हमारे सामने, परसेप्शन बदला हर एक सेक्टर में। आज प्रदेश के पास बेहतर लॉ ऑर्डर की स्थिति है। आज उत्तर प्रदेश के पास बेहतर कनेक्टिविटी है।
4 लेन की कनेक्टिविटी हमारे पास, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी हमारे पास है, एक्सप्रेस हाईवेज हमारे पास है, रेल का बेहतर नेटवर्क हमारे पास है, एयर नेटवर्क हमारे पास है। उत्तर प्रदेश के मैन पावर की केवल स्केल ही नहीं बल्कि उसकी स्किल को बढ़ाने के लिए भी यहां कार्य हुआ, ये भी आज उत्तर प्रदेश के पास है। हमने सेक्टोरियल पॉलिसी बनाई, उस पर अध्ययन किया हर एक विभाग में, और हर एक विभाग में उस पर अध्ययन करते हुए जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए, आज परिणाम सामने है कि अलग अलग सेक्टर में किस किस में निवेश हो सकता है, उसकी मैपिंग की गई और उस सेक्टर के लिए फिर उस प्रकार की पॉलिसी बनाई गई। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाकर के लैंड बैंक तैयार किया गया। 64,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर लैंड बैंक के रूप में भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करा करके सत्ता के संकल्प में जमीनों में कब्जा करते थे, उनसे मुक्त करा करके प्रदेश का एक भारी भरकम लैंड बैंक बना, और परिणाम हमारे सामने। जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए किया, हमने कार्रवाई की, अंतर देख सकते हैं। इस बार जहां कहीं भी हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण, दोनों डिप्टी सीएम और मेरे सभी वरिष्ठ सहयोगी दुनिया के अंदर जिस भी देश में गए, 16 देशों की यात्रा की उन्होंने, 21 सिटी कवर किए थे, और जिस भी देश में गए हर एक जगह बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत हुआ, और उन्हें लोगों ने देख के सम्मान की दृष्टि से उन्हें हर प्रकार की मदद की। भारी भरकम निवेश के प्रस्ताव हमारी टीम दुनिया के उन 16 देशों से लेके आई। पहली बार है यूपी की टीम देश के बाहर है, और यही नहीं, देश के अंदर भी 8 स्थानों पर हमारे मंत्री समूह अलग अलग स्थानों पर जाकर के निवेश के लिए रोड शोज किए, और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, माननीय विधायक, विधान परिषद के माननीय सदस्य, इन्होंने भी हर जिले में रोड शो का आयोजन किया, और परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में आज निवेश होने जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास निवेश की कोई प्रस्ताव नहीं है। उत्तर प्रदेश के ये सबसे बड़ी सफलता है इस इन्वेस्टर समिट का, कि जहां पे 75 जनपद कवर हो रहे हैं। प्रदेश का जो 17 के पहले सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड, वहां पे भी भारी भरकम निवेश हो रहा है, और पश्चिम में तो होना ही होना है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए G20 के भी 2 समिट यहां पर हुए। महोदय, G20 दुनिया के 20 बड़े देशों का सम्मेलन, ये 20 बड़े प्रतिष्ठित देश, जिनका दुनिया के 65% से अधिक आबादी जहां निवास कर रही है, 75% से अधिक ट्रेड पर जिनका अधिकार है, 85% से अधिक जीडीपी पर जिन देशों का अधिकार है, और 90% से अधिक इनोवेशन और रिसर्च पर जिन देशों का अधिकार है, वे G20 का समूह है। आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत G20 के देशों का आपकी अध्यक्षता कर रहा है, और उसमें से 2 एक आगरा में संपन्न हुई जो महिला सशक्तिकरण का है 10, 11, 12 फरवरी को, और दूसरा 13, 14, 15 फरवरी को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संपन्न हुआ। इसमें 20 उन बड़े देशों के प्रतिनिधि तो आए ही थे, उनके अलावा भारत के 9 मित्र देशों के आमंत्रित सदस्य भी भाग लिए, और 7 अन्य देशों के संगठनों ने भी भागीदारी की। आओ भगत से, आतिथ्य सेवा से वे अभिभूत थे, और थीम भी G20 का वसुधैव कुटुंबकम का है। वसुधैव कुटुंबकम, हमने कभी नहीं बोला कि अपना है ये पराया है। हमारे यहां तो हमेशा इस बात को कहा गया है, भयम निज परोवेति गणना लवचेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम का भाव भारत की उसी परंपरा, ये सबसे बड़ी बात रही है, सदैव इस बात को महत्व दिया। और जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं,
विपक्ष में बैठे हुए लोग, मैंने कल भी कहा था कि हर समस्या के समाधान के दो रास्ते होते हैं, या तो उसमें भाग लो या भाग लो। और समस्या का समाधान नहीं किया तो एक भाग लो। समाधान करने वाली टीम है तो यहां भाग ले रही है। जब हम यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का भारत पे संदेश पहुंच रहा है, तब वो जाति की बात कर रहे हैं। जब हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे थे, तब वह जाति की बात कर रहे थे। जब हम G20 की समिट की बात कर रहे थे, तब वह जाति की बात कर रहे थे। जब हम बजट की चर्चा की बात कर रहे थे और उनके सुझाव मांग रहे थे, तब वह जाति की बात कर रहे थे। ये सब जानते हुए कि इसी कारण से उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, इन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट पड़ा हुआ। पहचान का संकट, उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था, पहचान का संकट लोग बताते ही नहीं थे, नौजवान बताता भी नहीं था। और इस संबंध में बहुत अच्छी बात कही है। एक बड़े विद्वान ने कहा कि समस्या का समाधान इस पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था और अर्जुन का कृष्ण था। परिणाम सब शकुनी को पालेंगे तो सत्यानाश होना ही होना है। और यह दृश्य अगर विपक्ष समझ पाएगा तो संभवतः कुछ सद्बुद्धि आए। महोदय, अलग अलग सेक्टर के जो कार्यक्रम हुए हैं या प्रदेश के अंदर, उन उपलब्धियों के माध्यम से देखी जा सकती है। अमृतकाल का एक प्रथम बजट देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में तब आया है जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना करते हुए आज उत्तर प्रदेश कोरोना जैसी महामारी से पूरी तरह मुक्त है। सारे पर्व और त्योहार हर्षोल्लास उमंग के साथ मनाए जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था फिर से प्रदेश के अंदर उछाल मारने के उतावली दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश विकास की एक सही पटरी में आगे बढ़ा है। एक तरफ कोविड महामारी थी, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध भी था। पूरा यूरोप आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। 1947 में भारत का ही हिस्सा जो पाकिस्तान था, आज उस पाकिस्तान में रोटी के नारे पड़ रहे हैं। लेकिन भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज वैश्विक नेतृत्व की जिस क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है, पूरी दुनिया उसके प्रति अभिभूत है। हर भारतवासी को उस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश अपनी इस भूमिका में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में कैसे योगदान दे सकता है, यह बजट उसी का प्रतिनिधित्व करता है। तो सदन में जो बजट आया था, तो यूपी विधान परिषद में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन सुन, इस दौरान तमाम बातों का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए।